गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को क्लास 5 में नंबर्स के बारे में बताएंगे। नंबर्स के बहुत से प्रकार होते हैं, उसी में आपका टॉपिक है वेरियस टाइप ऑफ नंबर, अर्थात इसमें नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे, प्राइम नंबर भी आएंगे, इवन नंबर भी आएंगे, ऑड नंबर आएंगे। इस तरह से ये नंबर है। तो सबसे पहले हम आप लोग को वेरियस टाइप ऑफ नंबर में नेचुरल नंबर के बारे में बताएंगे। नेचुरल नंबर क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसको आसानी से समझिए। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, अर्थात गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं वे काउंटिंग नंबर्स के अंतर्गत आते हैं, नेचुरल नंबर के अंतर्गत, अर्थात प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर का अर्थ होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी को इंग्लिश में डिफिनेशन बोलते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, अर्थात इसको हम नेचुरल नंबर को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर एन से इंडिकेट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से सूचित करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। इसका एग्जाम्पल के लिए एन इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू ETC आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इस तरह से यह नेचुरल नंबर का डिफिनेशन हुआ। इसको हिंदी में हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो अब दूसरा है होल नंबर्स। होल नंबर्स के मतलब होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो विथ आर कॉल्ड होल नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W, अर्थात इसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर W से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, निरूपित करते हैं। इसका एग्जाम्पल है W इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू, अर्थात यहाँ आप देख रहे हैं कि यह 1 2 3 प्रकृत संख्याएं होती हैं, काउंटिंग नंबर्स होती हैं, उसी में उसको हम जीरो मिला दिए हैं तो ये होल नंबर बन गया। अर्थात काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स के पहले हम जीरो लगा देते हैं तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती है। इसी को हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। इसी तरह से तीसरा है हम लोग क्या, इंटीजर। इंटीजर के मतलब होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक क्या है? तो ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर यानी पूर्णांक के इसमें नेचुरल नंबर, जीरो एंड निगेटिव काउंटिंग नंबर्स, यहाँ तीन नंबर्स हैं यहाँ पर इंटीजर में। तो इसको देखना है कि इसमें तीन भी होंगे तभी जाकर इंटीजर बनेगा। यानी ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड निगेटिव काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। इसी को हम हिंदी में भी कह सकते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो सभी प्राकृत संख्याएं जीरो और निगेटिव काउंटिंग संख्याओं को हम इंटीजर कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I और Z। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर I और Z से सूचित करते हैं। इसी तरह से इसको एग्जाम्पल में हम दिखाएंगे कि I और Z इक्वल टू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू ETC आर कॉल्ड इंटीजर। तो इंटीजर में अब तीन पार्ट्स होते हैं। इसमें है पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव इंटीजर, अर्थात इसमें 1 2 3 4 5, इसको ऐसे लिखने का मतलब ही होता है +1 +2 +3 +4 +5। तो यह पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत आएंगे। इस 1 2 3 4 5 अप टू आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा है निगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4
अप टू etc आर कॉल्ड निगेटिव इंटीजर्स। इसमें ऋणात्मक साइन लगा हुआ, निगेटिव साइन लगा हुआ है, इसलिए यह निगेटिव इंटीजर हुआ। इसी को तीसरा पार्ट है जीरो। इसमें तीसरा पार्ट से दिखाए थे कि जीरो है, तो जीरो इज एन इंटीजर, यह भी एक पूर्णांक संख्या है, यह भी एक पूर्णांक संख्या है, बट विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, यानी जीरो ऐसी संख्या है, जीरो ऐसी संख्या है जो न तो पॉजिटिव है और न ही तो निगेटिव है। इसलिए जीरो इज एन इंटीजर, एक पूर्णांक है, लेकिन यह न तो निगेटिव है और न तो पॉजिटिव है। इस तरह से आप लोग को संख्या के प्रकार के बारे में हम बता रहे हैं। तो ये हुआ प्रकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा हुआ होल नंबर, जिसको हम हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा हुआ इंटीजर, जिसको हम हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस तरह से यह संख्या का प्रकार है। इसके आगे और संख्या भी बताई जाएगी। इतना ही आज बताकर हम आप लोग को होमवर्क में देते हैं, और इसको आसानीपूर्वक अच्छी तरह से घर पर बैठकर इसको कॉपी पर लिखकर याद कर लेंगे, और अच्छी तरह एक दो बार प्रयास करेंगे लिखने के लिए, तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण उम्मीद है कि आपको पूर्ण तरह से याद हो जाएगा।